बड़े लोग जब भी भोजन करते हैं तो भोजन के बीच में 1 से 2 डकार ज़रूर आराम से मार लेते हैं, तब उनको खाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन एक बार इमेजिन करके देख लीजिए कि उस एडल्ट को आपको ये बोलना है कि चलिए आपको 1-2 पूड़ी और भी खानी है, और भी खाना है आपको, और भी खाना खाना है, लेकिन ढकार नहीं लेना है। उनको कितनी ज़्यादा उजबुजाहट होगी, घबराहट होगी, वो कितना ज़्यादा इरिटेट हो सकते हैं। इसलिए ढकार अगर खाने के बीच में आती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसी तरह से अगर आप नन्हे से शिशु को फीड करा रहे हैं और उसको डकार प्रॉपरली नहीं दिला रहे हैं तो आप सोच करके देख लीजिए कि आपके बच्चे को कितनी ज़्यादा इरिटेशन होगी। तो आज इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे कि अपने बच्चे को आप ढकार कैसे दिला सकते हैं, ढकार दिलाना क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इमेजिनेशन मैंने आपको करा दिया कि ढकार क्यों दिलाना ज़रूरी है, और ढकार अगर आप दिलाते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और नहीं दिलाते हैं तो क्या क्या डिमेरिट्स भी हो सकते हैं। सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चीज़ें क्या आती हैं कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं या फिर फॉर्मूला फीडिंग करा रहे हैं या फिर दोनों ही चीज़ें करा रहे हैं, हर एक फीड के बाद डकार लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डकार लेने से क्या होती है कि जो बच्चे के स्टमक में जो एक्स्ट्रा गैस जो होती है वो रिलीज होती है और बच्चे का खाना अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है। यानी कि खाने का मतलब कि जो फीड आप दे रहे हैं बच्चे को वो एडजस्ट हो जाती है, और बच्चा जब सॉलिड फूड में भी जाता है उस टाइम पे भी बच्चे को डकार देना इंपॉर्टेंट है। लेकिन खास करके जब अगर बच्चा पूरी तरह से मिल्क पे है तो बच्चे को डकार देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं बच्चे को तो आप उस टाइम पे अपने दोनों ही ब्रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है। और जब भी अगर आप बच्चे को जब ब्रेस्ट का ट्रांजिशन करा रहे होते हैं, दूसरे ब्रेस्ट में अगर बदलाव कर रहे होते हैं, उसके बीच में भी आपको एक बार बच्चे को बर्प ज़रूर कराना चाहिए, डकार ज़रूर दिलानी चाहिए, ताकि बच्चे को जो भी एक्स्ट्रा गैस जो फंसी है वो निकल जाएगी और बच्चा फिर से थोड़ा फीड वो एक्स्ट्रा ले सकता है। अब होता क्या है कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है अगर उनको ढकार नहीं दिलाया जाए, क्योंकि आप इमेजिन करके देख लीजिए कि जिस तरह से आपको खाने के बीच में बिल्कुल रोका जाए कि आपको ढकार नहीं देनी है, और आप खुद से सोचिए कि बच्चे का पूरा मुंह ब्लॉक है, चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग से ब्लॉक है या फिर बच्चे को अगर आप बॉटल फीड दे रहे हैं उसे पूरा का पूरा मुंह ब्लॉक है, तो उसको टाइम टू टाइम अगर बर्प नहीं दी जाएगी इन बिटवीन, अगर फीड के दौरान भी और फीडिंग के बाद भी, तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो जाएगी, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो जब भी अगर आप ब्रेस्ट का चेंजेस कर रहे हैं उस टाइम पे आप बच्चे को डकार ज़रूर दिलाएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप बच्चे को बॉटल फीड भी दे रहे हैं तो बॉटल फीड में भी अगर आपने 50 ml 60 ml अगर आपने बच्चे के लिए मिल्क प्रिपेयर किया है तो जब भी बॉटल आधी हो जाती है एक बार आप बच्चे को डकार ज़रूर दिलाएं, और फिर जब पूरी बॉटल ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी आप बच्चे को फाइनल डकार ज़रूर दिलाएं। अब बात करते हैं कि आप बच्चे को डकार कैसे दिला सकते हैं। तो डकार दिलाने का सबसे ईजी तरीका होता है कि आपको सिंपल बच्चे को गोद के ऊपर ऐसे रखना है, लेकिन मेक श्योर करिए कि उसका जो पेट है वो आपके कंधे पर टच होना चाहिए। यानी कि बेबी का जो पेट है वो कंधे पर टच होगा तो पेट थोड़ा सा प्रेस होगी, और जो एक्स्ट्रा जो बच्चे के अंदर जो स्टमक के अंदर जो एयर स्ट्रैप है वो अच्छी तरह से वो निकल जाएगी और बच्चा कंफर्टेबली मिल्क पीना सक करना शुरू कर देगा। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी तरीका है, लेकिन अगर आपको सूट नहीं करती है तो आप बच्चे को बिल्कुल बैठा करके भी, जैसे अपने पैर के ऊपर बैठा करके भी अच्छी तरह से उसके स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, और उसके बाद उसके पीठ के ऊपर थप 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 आपको करना है। आप देखिएगा कि बच्चा बिल्कुल आसानी से जो बर्प है आसानी से कर देगा। लेकिन कुछ पेरेंट्स की शिकायत ये भी होती है कि मेरा बच्चा बर्प नहीं करता है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम बच्चे को बर्प कराने के लिए ले ही जा रहे होते हैं उसी बीच में वो बच्चा बर्प कर देता है, अगर हमें सुनाई नहीं देता है और आपको लगता है कि बर्प उसने किया ही नहीं और 5 मिनट 10 मिनट आपने थप 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 किया हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे केस में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फ्रीक्वेंट बेसिस पे हमेशा ही आपको बच्चे को बर्प कराना है। अगर 1 से 2 बार अगर आपसे मिस हो गया या आपने नहीं सुना वो बातें बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको 99% केसेस में आपको बच्चे को बर्प ज़रूर करानी है। अब बहुत सारे पेरेंट्स की ये भी शिकायत होती है कि जब हम बच्चे को बर्प करा देते हैं तो एक्स्ट्रा मिल्क वो बच्चा निकाल देता है, वॉमिटिंग कर देता है। तो वो बेसिकली वॉमिटिंग नहीं होती है, क्योंकि जब बच्चा थोड़ा सा स्पिट आउट कर देता है, क्योंकि हम बड़ों की आदत क्या होती है कि हम 1 से 2 पूड़ी भी ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ओवर ईट भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चे कभी भी ओवर ईट नहीं कर सकते हैं। उनके पेट से अगर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होगी तो वो गैस के रूप में वो
बाहर निकल जाएगी और बच्चा जो एक्स्ट्रा मिल्क होता है वही निकालता है, वो बहुत सारी मिल्क को नहीं निकालता है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर थोड़ी मोड़ी अगर मिल्क स्पिट आउट भी हो रही है, वॉमिटिंग हो भी रही है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि बर्फ के साथ अक्सर बच्चों को हो जाती है। तो ऐसे केस में भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जनरल केसेस में आपको बच्चे को बर्फ ज़रूर दिलाना है। अच्छी तरह से बच्चे को बर्फ दिलाइए और बिल्कुल कंफर्टेबल बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से बच्चे को फीडिंग ज़रूर कराएं। आप ऐसे कमरे का चुनाव कर सकते हैं जहां पर सिर्फ माँ और बच्चा हो, वहां पर आप सिंपली आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। या फिर बच्चे को बहुत अच्छा लाइट वेटेड कपड़ा पहनाइए, कपड़े इतने चुभन वाले नहीं होने चाहिए, जो कि आप इमेजिन कर लीजिए, सारा कुछ खुद पे इमेजिन कर लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा आपको एकदम टाइट टाइट कपड़े पहना दिए गए और आपको खाने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपको बहुत कंफर्टेबल पोजीशन खाने के टाइम पे नहीं मिल रही है। उसी तरह की इरिटेशन भी बच्चे को होती है। तो बच्चे की कंफर्टेबिलिटी के ऊपर आप ध्यान दीजिए ताकि बच्चे को आसानी हो जाएगा कि वो अच्छी तरह से मिल्क सक करे। जितना अच्छी तरह से अगर बच्चा मिल्क सक करेगा, उसको अगर आप टाइम पे बर्फ भी करा रहे हैं तो बच्चे को कोलिक होने के चांसेस कम होते हैं। आप अपने खान पान का भी ध्यान रखिए और साथ ही साथ बच्चे को टाइम टू टाइम बर्फ ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर आप बर्फ नहीं कराते हैं तो होता क्या है कि बच्चे को कोलिक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों को घबराहट होती है, मिल्क भी अच्छी तरह से वो पीते नहीं हैं और अच्छी तरह से मिल्क पिएंगे नहीं तो उनकी नींद भी पूरी नहीं होती है, यानी कि ओवरऑल आपका बच्चा चिड़चिड़ा रह सकता है, कोलिक भी होने की संभावनाएं बनती हैं। तो बर्फ कराना ज़रूरी है। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियां अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे एक बार विजिट करिए, जो भी आपके पसंद की जो वीडियो है एक बार उसको ज़रूर क्लिक करके पूरी ज़रूर देख लीजिए। और आप चाहे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल या कॉन्टैक्ट में शेयर भी कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।